जय गुरुदेव। अप्सरा साधना एक बड़ी अद्भुत साधना है। मैंने लोगों को देखा है, बहुत लोग कमेंट करते हैं और बहुत लोग सवाल जवाब भी करते हैं। बहुत से मैसेज भी आते हैं कि गुरुजी हमको अप्सरा साधना करनी है। देखो, अप्सरा साधना करने में कोई बुराई नहीं है, कोई संकोच नहीं है और कोई डरने की बात नहीं है। जो लोग साधना में डरते हैं और जो लोग साधनाओं से कुछ पाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ खोना पड़ता है। इस बात को या तो आज मान लो या फिर चाहे कल मान लो। जीवन में कोई भी चीज़ करना है तो उसका प्रैक्टिकल करो। ना उसमें गुरु कुछ करता है, ना अप्सरा कुछ करती है। जीवन का एक सीधा सा नियम है, जीवन का एक सीधा सा सिद्धांत है कि यदि मेहनत करते हैं तो उसका पैसा हमें मिलता है। अब कुछ लोग एक महीने में पैसा देते हैं और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई 2 महीने में पैसा मिलेगा, जब ऑर्डर पूरा हो जाएगा तब पैसा मिलेगा। तो उसमें जितना समय लगता है उसमें उतना वो होता है। अब जगत में तो एक चीज़ नियम अनुकूल है, जगत का एक नियम अलग चीज़ है। अध्यात्म क्षेत्र की मैं यह बता दूं कि हर व्यक्ति की तो खैर मैं कितना दूर जाऊं और कितना प्रमाण दूं, ये एक अलग बात है। 100 बातों की एक बात कह दूं कि जो व्यक्ति अच्छा है, जिसका कर्म सच्चा है, उसी साधना में अनुभव ना हो, उसी साधना का फल ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता है। बहुत सी चीज़ें जीवन में होती हैं और बहुत सी चीज़ें जीवन में घटित होती हैं। हर चीज़ का अनुमान तुम साधना से लगाओगे, हर चीज़ की पूर्ति तुम साधना से करोगे तो ऐसा संभव नहीं है। यदि हमारे घर में पैसे की तंगी है तो उसके लिए हमें व्यापार करना पड़ता है। व्यापार का तरीका कोई भी हो सकता है। अब तुम सोचो कि व्यापार का तरीका साधना से पूरा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। हम जिनको तांत्रिक गुरु अपना मानते हैं, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि साधना से सारे काम हो जाते हैं, लेकिन साधना से हमें पैसा उपलब्ध नहीं होता है। कुछ साधना ऐसी हैं भी, मैं भी यह मानता हूँ, मैं उनकी बात का भी समर्थन करता हूँ और मैं अपने अनुभव का भी यहाँ समर्थन करता हूँ कि बहुत सी साधना ऐसी हैं जो पैसा देती हैं हमें, लेकिन उसमें जो संकल्प का जो विचार होता है, संकल्प जो होता है, उसमें संकल्प बदल जाता है, उसमें संकल्प की क्रिया बदल जाती है, उसमें हमारे जीवन का दिनचर्या बदल जाती है, उसके हमारे जीवन का नियम बदल जाता है। ये बात भी सही है। मैं इस बात को भी, उन्होंने तो खैर नहीं कहा है, क्योंकि 5 मिनट की वीडियो में कोई कितनी बात कह सकता है। मैं भी उनकी बात का समर्थन करता हूँ कि साधना हमको पैसा नहीं देती हैं। साधना हमको जगत से कमाना पड़ता है, क्योंकि पैसा जो है वो पैसे का जो साधन है वो जगत का साधन है। जो जगत में पैसा चलता है वो अध्यात्म क्षेत्र में नहीं चलता है। लेकिन व्यक्ति की समझ में नहीं आता है। अब मैं अप्सरा साधना की ही बात कर रहा था, तो अप्सरा साधना अपने आप में सरल है, लेकिन मैं आने वाले समय में आपको शायद हो सकता है विधान भी दे दूं। समय मेरे पास में बचेगा, समय साधना का, अप्सरा साधना का विधान भी और माला संस्कार भी और यज्ञ हवन भी का भी जो विधान है वो भी मैं तुमको दे दूं। लेकिन मैं जो तुम्हें बताऊं कि किसी भी साधना को यदि सिद्ध करना है तो हमको 24 घंटे और कम से कम, तंत्र क्षेत्र का वैसे ये नियम होता है, सबसे पहले गुरु बल की हमें आवश्यकता होती है। गुरु बल की आवश्यकता होने के साथ साथ में यदि हमारे पास में गुरु बल है तो किसी भी साधना में 1 महीने तुम सारे काम छोड़ छाड़ के डट जाओ साधना में। अब सिद्ध होती है कि नहीं होती है, 1 महीने में तुमको बहुत कुछ अनुभव होते हैं। 24 घंटे अपना साधना को दो, 24 घंटे में साधना को दो टोटल। और अप्सरा साधना हो, यक्षिणी साधना हो या फिर कोई और भी साधना हो, लेकिन इसमें गुरु का बल बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु बल बहुत महत्वपूर्ण होता है, गुरु का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी साधना की सिद्धि तक पहुंचने में गुरु का बहुत महत्व होता है। लेकिन उसमें साधक यदि कोई गलती करता है तो ना उसमें गुरु का कोई दोष होता है और ना शक्ति का कोई दोष होता है, क्योंकि शक्ति वचनों पर टिकती है और
और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आने वाले तुम्हें वीडियो में तुम्हें जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अप्सरा साधना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं, कोई भी साधना कठिन नहीं होती है। व्यक्ति के इरादे बुलंद होने चाहिए। यदि व्यक्ति का इरादा बुलंद नहीं है तो साधना कठिन हो सकती है। साधना क्या, फिर सब जीवन की चीज़ें सभी कठिन हो सकती हैं। जय गुरुदेव, जय राम जी की, जय महाकाल।